स्वागत करते हैं फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड जिसका नाम है ग्राफ मेथड। पहला क्या पढ़ा है हमने? एलिमिनेशन मेथड, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th का। तो एक इक्वेशन ले लेता हूं कोई भी सिंपल वाला आपको समझने के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ध्यान देना है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है? ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये लेफ्ट हैंड में है। ये क्या है मेरा? राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट, ये इक्वल टू का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का अगर राइट हैंड साइड में अगर 4 है तो x प्लस वाई को भी 4 ही आना चाहिए। अगर ये 5 है तो x प्लस वाई मेरा 5 आना चाहिए। अगर ये 6 है तो x प्लस वाई भी 6 आना चाहिए। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इक्वल टू का साइन क्या इंडिकेट करता है? दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइन बोथ आर सेम, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप वैल्यू रखे तो जांच ले कि सही है या गलत। अब जैसे क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। मान लो x अगर मैंने 0 रखा, x का वैल्यू अगर 0 रखा तो 0 प्लस वाई क्या करने पर 4 होगा? तो सीधी सी बात है 0 प्लस 4 होगा। तो ये होगा मेरा x का वैल्यू, ये होगा y का वैल्यू। अगर मान लो x का वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो y कितना रखना पड़ेगा? 3, क्योंकि तभी 4 होगा, 1 प्लस 3 4 होता है। अगर x का वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो y कितना रखना पड़ेगा मुझे? 2। अगर x का वैल्यू मान लो -1 रख दिया तो y कितना रखना पड़ेगा? 5, तभी माइनस प्लस 5 प्लस 4। ये समझ में आया? ओके, अब देख लेते हैं क्या दिया है हमने। एक सिंपल वाला देख लेते हैं, कोई भी इक्वेशन। पहला वाला ले लेते हैं, टॉइस x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका मीनिंग भी ऐसा है, टॉइस x माइनस वाई का कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ना ही 3, ना ही 2, ना ही 1। अगर मान लो x को 0 रख दिया मैंने, x को 0 रख दिया तो 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। ये माइनस वाई की जगह 4 कब आएगा? ये माइनस तो एज इट इज है मेरा, ये 4 कब आएगा? जब -4 रखूंगा मैं। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। ओके, अब ध्यान दो, ये समझ में आया? x की जगह अगर 1 रख दिया मैंने, x की जगह अगर 1 रख दिया, ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 तो ये -y, ठीक है, 2 इंटू 1 ये तो 2 हो जाएगा। तो y की जगह क्या रखे तो 4 आएगा। y की जगह क्या रखे? 6 रख दूं तो क्या आ जाएगा? ये तो -4 हो रहा है ना। तो हमको 1 नहीं रख सकते, यहां पे -1 रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। -1 रखने पर क्या आएगा? 2 इंटू -1 -2 माइनस y की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? 6, है ना। तो क्या आएगा? ये -6 रखना पड़ेगा। तो -2 प्लस 6 इक्वल टू +4। फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यान दो। -1 रखने पे क्या आ गया? 2 इंटू -1 -2, ये माइनस साइन एज इट इज। y की जगह क्या रखा मैंने? -6, क्योंकि इसको अरेंज ही ऐसा करना है कि 4 आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं पहला मैंने x इक्वल टू 0 लिया, दूसरा y इक्वल टू -4 लिया, फिर क्या लिया? x इक्वल टू -1 लिया, है ना, और y इक्वल टू -6 लिया। तो पॉइंट क्या बनना है? पहले लिया मैंने x इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है? y इक्वल टू -4 आ रहा है। फिर x इक्वल टू -1 लिया तो y इक्वल टू आ रहा है मेरा -6। अब ये तो होगा कितने पॉइंट? 4 पॉइंट निकालने के लिए बोला है ना। तो ले लेते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं इसका। क्या लेंगे? टॉइस x माइनस वाई है, टॉइस x माइनस वाई। अब x की जगह मान लो मैंने अगर 2 ले लिया, x की जगह 2 जा, ये तो 4 हो जाएगा, माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना। आंसर क्या आना चाहिए मेरा? 4 आना चाहिए।
तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अगर मान लो मैंने 1 लिया तो 2 माइनस 1 ये तो 1 हो गया, 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, आना क्या चाहिए 4, है ना, क्योंकि इक्वल टू 4 है ना हमारा, आना 4 चाहिए। तो अगर 3 किया तो -1 आ रहा है, मतलब इधर वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूं, मान लो 6 ले लिया तो माइनस में आ रहा है, ये प्लस में कब आएगा, ये प्लस में कब आएगा, जब यहां माइनस होगा। जब -4 अगर ले लिया तो ये क्या हो गया, 2 + 4 = 6 हो रहा है ना, लेकिन हमें 6 चाहिए क्या, नहीं 4, तो x = 2 पॉइंट नहीं रख सकते, ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। जो आपका कंफ्यूजन था कि सर 0 कब रखे, 1 कब रखे, 2 कब रखे, -1, तो x की जगह अगर मान लो हमने 3 ले लिया, x की जगह अगर 3 रख दिया तो 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 में से ध्यान दो 2 3 जा 6 माइनस x की जगह 3 रखा है मैंने, ठीक है। फिर माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे 2, देखो 4 आ रहा है क्या, 2 3 जा 6 -2 = 4, हाँ मतलब पॉइंट क्या बन गया मेरा, x = 3 y = -2, y = ओनली 2 आएगा, माइनस नहीं, माइनस तो यहाँ का है, तो x = 3 y = 2। तो पहला पॉइंट क्या बन गया 0 -4 -1 6, ओके। और क्या ले सकते हैं हम, ट्वाइस x - y = 4। अब इसकी जगह अगर मान लो 4 ले लिया, इसको अगर मैंने x की जगह 4 ले लिया, 4 2 जा कितना होगा 8, 8 में से क्या माइनस करने के बाद 4 आएगा 4, तो यहाँ पे भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ध्यान दो कैसे, ये पूरा सॉल्व होने के बाद 4 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू के उधर 4 है, आ रहा है क्या चेक करते, x की जगह क्या लिया मैंने 4, ठीक है, y तो ये निकला हुआ है, ध्यान दो 2 × 4 8, 2 ये x की जगह लिया है, ठीक है, कैसा लिखेंगे इसको 2 × 4 -4 क्या आएगा 8 - 4 मतलब 4, तो हम बोल सकते हैं x = 4 y = 4। कितने पॉइंट निकले 1 2 3 4। अब बढ़ा सकते हैं 5 5 रख के देखो, 5 5 अगर रखोगे क्या है ट्वाइस x - y = 4, ओके। इसको रख के देखो क्या रखेंगे, अब 0 रख दिया मैंने, 1 तो नहीं होता है, -1 रखा था, ठीक है, -2 रख सकते हैं, माइनस, लेकिन सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करने के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 2 x क्या रखेंगे, अभी 4 रखा था, 5 रख दो, माइनस क्या रखना पड़ेगा 2 5 जा, ये तो 10 हो गया, 10 में से क्या माइनस करने के बाद 4 आएगा, 6 माइनस करने के बाद, तो y का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा मुझे, मतलब x 5 ले रहे हैं हम तो y 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 - 6 कितना होता है 4, ठीक है, 4 मैच होना चाहिए ये, ठीक है, यहाँ पे भी ये 4 देखो मैच हो रहा है, ये 4 यहाँ मैच हो रहा है। एक बार और ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, इसका मीनिंग क्या है x + y = 4, इसका मीनिंग क्या है x और y को जोड़ने के बाद 4 आना ही चाहिए, अगर इसको 0 रख दिया तो y 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 + 4 4 हो रहा है। x को अगर मैंने 1 ले लिया तो y को 3 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 3 4 होता है। x को अगर 2 ले लिया तो y को भी 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 2 4 हो रहा है। x को अगर -1 ले लिया तो y को 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 + 5 + 4 होता है। अब यहाँ क्या है ट्वाइस x - y = 4, यानी ट्वाइस x - y इक्वेशन को ऐसा अरेंज करना पड़ेगा जो 4 आए। अगर मैंने 0 रख दिया तो 2 × 0 ये तो 0 हो गया, है ना, 2 × 0 ये तो 0 हो गया, तो मुझे यहाँ +4 कब आएगा, अगर y की जगह सिर्फ मैंने 4 रख दिया तो ये तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना हमें +4, इसलिए y = रखा मैंने -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा x = 0 y = -4 ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या लिया, फिर -1 ले लो, तो 2 × -1 - y, है ना, 2 × -1 -2। अब क्या इसमें जोड़ने के बाद ये माइनस कहां से आ रहा है, ये माइनस यहां का है, ये माइनस यहां का है, ओके। अब फिर -6 ही क्यों लिया, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 आना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं x = -1 और -6,
ये हो गया 4 पॉइंट कौन से निकले, यहां लिख रहा हूं, इरेज करता हूं मैं। ठीक है, कोई भी आप 4 पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया वही लेना है। ठीक है, अब एक एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, बाकी को इरेज कर देता हूं मैं क्योंकि स्पेस नहीं होने की वजह से। ठीक है, फिर से पहले वाले को रिपीट कर देता हूं फास्ट में। ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इनका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y कितना रखना पड़ेगा मुझे, -4, क्योंकि 0 माइनस 4 मतलब +4 होगा। ओके, +4 कैसे होगा, समझ में आया। हाँ, अगर मान लो ट्वाइस एक्स माइनस वाई, एक्स को अगर 1 रख रहे हैं तो 1 तो आता ही नहीं, तो 2 रखो। 2 2 जा कितना होता है 4, 4 - 4, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या, यहां पे इसको 0 रखना पड़ेगा क्योंकि 4 - 0 4 आ रहा है ना, 4 आना चाहिए। 4 क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहां 4 है। ओके, तो ये आप एक बार सॉल्व करके देखना, x 2 हो गया, y 0 हो गया। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, अगर मान लो ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले x को 0 रख देना, पहले x को 0 रख देना, तो y -4 आ रहा है, फिर y को 0 रख देना तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान दो कैसे, x को 0 रख दिया, 2 × 0 0 हो गया, तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, -4, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। ये माइनस कहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आएगा ना, ये माइनस यहाँ आएगा। ओके, और ये -4, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ 2, या y की जगह 0 रख दिया तो y 0 रख दिया, फिर x को क्या रखना पड़ेगा, जो 4 आया तो x को रख दिया मैंने 2, तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट क्या हो गया मेरा, पहला पॉइंट हो गया मेरा 0, -4, दूसरा पॉइंट हो गया मेरा 2, 0। ओके, अब दिया हमें y = 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x वाला टर्म नहीं है तो उसको हम अरेंज करेंगे, 0x + y = 2। 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ x का टर्म नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर x = 2 रहता तो कैसा लिखते हम, x + 0y = 2, मतलब x, यहां y नहीं है तो 0y लिखेंगे, यहां x नहीं है तो 0x लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें वैल्यूज कैसे निकालना है, 3 वैल्यूज देखते हैं हम। यहां लिखेंगे हमेशा x, यहां लिखेंगे हमेशा y। ठीक है, वैल्यूज देख लेते हैं, अभी 3 वैल्यूज निकालते हैं हम। पहले क्या करना, अब यहां पे वैल्यूज कैसे आएंगे, आप x की जगह कोई भी वैल्यू लो, 1 2 3 4 -1 -2, इसके मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 ही होगा। तो x मान लो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 × 0 0 ही होगा, तो y = कितना आएगा, 2। अगर x की जगह मैंने 2 ले लिया तो 2 × 0 क्या होगा, 0, तो y = फिर से 2, फिर यहां 3 ले लिया, 3 × 0 0, y = फिर से यहां 2। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो x y, ठीक है, ध्यान दो। इसमें कैसे होगा, अब आप y की जगह कोई भी वैल्यू रखो, है ना, y की जगह कोई भी वैल्यू रखो। अब इसको ही वैल्यू क्यों रखना, इसको ही वैल्यू इसमें ही क्यों रखना है, इसमें भी रख सकते हैं, वही आएगा आंसर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसमें इसलिए रख रहा है क्योंकि इजी जाएगा। अगर मैंने 1 रख दिया, 1 × 0 क्या होगा, ध्यान दो, अगर y की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 × 0 0 होगा, तो x = क्या होगा, फिर से y = रखा है, सॉरी, = मैंने 1 2 3 ले लिया, y = 1 2 3 ले लिया, तो x = क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। क्यों,
1 इंटू 0 0, x इक्वल टू 2 आएगा। फिर y इक्वल टू 2 रखो, 2 इंटू 0 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, मतलब इक्वेशन कैसा बन रहा है ध्यान दो, x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 1 रखा मैंने, इक्वल टू 2, तो ये तो मेरा 0 बन रहा है, तो क्या होगा x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2। वैसे ही 2 आया है, 3 आया है। ओके, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि x इक्वल टू 2 है तो x में 2 ही आएगा, y इक्वल टू 2 है तो y में 2 ही आएगा। ओके, और ग्राफ में y इक्वल टू 2 है तो ये x को पैरेलल होगा, x इक्वल टू 2 है तो y को पैरेलल होगा, y का वैल्यू है तो x को पैरेलल होगा, x का वैल्यू है तो y को पैरेलल होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन क्या बोला है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ देखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा दिया है ट्वाइस एक्स माइनस वाई, ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, तो इसका मीनिंग तो बताया मैंने कि x प्लस वाई का कितना आना चाहिए, 4। ठीक है, अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y को 4 रखना पड़ेगा, है ना। अगर x को 1 रख दिया तो y को 3 रखना पड़ेगा। अगर x को मैंने 2 रख दिया तो y को 2 रखना, तभी तो देख 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4। अगर इसको मैंने 3 रख दिया तो इसको कितना रखना पड़ेगा 1, क्योंकि 3 प्लस 1 4। अब यह क्या है मेरा 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर x को मैंने 0 रख दिया, x को अगर 0 रख दिया तो ये तो 2 इंटू 0 0 हो गया माइनस। अब ये 2 कब आएगा, जब y को -2 रखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब x को अगर मान लो 1 रख दिया, x को 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 ये कितना होगा, ये 2 इंटू एक्स है ना, तो x को रख दिया मैंने 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस क्या करना पड़ेगा 0, 1, x को 1 रखना पड़ेगा, y को 0 रखना पड़ेगा, तभी 2 आएगा। कैसे सॉल्व करके देखते हैं, ट्वाइस x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 2। तो मैंने क्या किया, ये x की जगह 1 ले लिया, माइनस y की जगह क्या रखना पड़ेगा 0, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 0 तो 2, तो आ रहा है 2 हमारा। ओके, तो ये 0 हो गया। अब कोई भी वैल्यू ले लो, x की जगह रखते हम 1 हो गया, 2 ले लेते। अगर x की जगह 2 ले लिया तो y कितना निकलेगा हमारा, 2 2 जा 4 हो रहा है, 4 माइनस 2, तो ये मेरा 2 होगा, क्योंकि देखो ट्वाइस x माइनस वाई इक्वल टू 4 आना चाहिए इसका, है ना। तो क्या आएगा, x को कितना रखा मैंने 2, 2 2 जा 4, क्या माइनस करने पर 2 आएगा, 2 माइनस करने पर, इसलिए y की जगह 2 आया है। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, कितने पॉइंट्स निकाले मैंने, 3, और निकाल सकते हो 3 4 5 6, लेकिन कंडीशन क्या है, इसका जो है सब्ट्रैक्शन जो है 2 आना चाहिए, ये याद रखना है। तो इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 4 देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y। ध्यान देना है, एक ये बता रहा हूं मैं, जब भी माइनस आए तो पहला जो है इसको बड़ा हमेशा रखो, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो x को 0 मत रखो, 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 0 रख दिया तो 1 कब आएगा, ये जब y का -1 होगा, है ना। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, ये माइनस यहाँ का आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको जब हम मिला रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया मेरा, 0 और 1, 0 और -1। अगर मान लो ये समझ में आया, 0 और -1 आ गया। अगर x को मैंने 1 ले लिया,
x को मैंने 1 ले लिया तो y को क्या लेने पर 1 ही आएगा, y को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या लेंगे। x को अगर मैंने पहले 0 लिया, 1 लिया, 2 ले लेते। x को 2 ले लिया तो y को कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। 2 माइनस 1 1 हो गए, 3 पॉइंट निकल गए हमारे, 3 पॉइंट निकल गए। अब इसको चेक करते हैं, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो बड़ा है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ निकल जाएगा। ये अगर छोटा है, ठीक है, x को अगर मैंने 1 रखा, 5 इंटू 1 5, ठीक है, 5 इंटू 1 5, 1 अगर ले लिया तो माइनस है, ये कितना आना चाहिए मेरा, y को कितना रखना पड़ेगा 3। ओके, y को कितना रखने पर 1 आएगा, y को कितना रखने पर 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 रख रहा हूं तो ये माइनस में वैल्यू चलते जाएगा, अगर मैं -2 रख रहा हूं तो ये प्लस में वैल्यू चलते जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 1 नहीं रख सकते। तो इस केस में क्या करना, x को 0 रख देना, ठीक है, 1 आना चाहिए, x को 0 रख देना माइनस, y को क्या रखोगे 3 इंटू वाई इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, ध्यान देना है। शायद 1 भी रखेंगे तो आएगा, 1 भी रखेंगे तो आएगा। ठीक है, पहले x इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, ध्यान दो, 5 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 1। पहले अगर 0 रखा क्या होगा, ये तो 0 हो गया, -3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1/3, ये तो है, ठीक है, अपॉन में जा रहा है तो ऐसा वैल्यू देखेंगे जो कि बड़ा हो। अपॉन में नहीं लेना क्योंकि वो प्लॉट करते वक्त प्रॉब्लम जाती। 2 अगर ले लिया, 5 2 जा 2 अगर ले लिया तो -3 इंटू क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, जो 1 आना चाहिए, तो 10 माइनस 3, यहाँ कितना लूँ मैं, 2 अगर लिया, 3 अगर लिया, हाँ 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। ध्यान दो कैसे लिया, x इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, y इक्वल टू 3 ले लिया, तो x टू y 3 लेने पर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 1 आ रहा है ना। अब 2 ले लिया, अब 3 लेके देखते हैं, 5x माइनस 3y इक्वल टू, ठीक है, अब क्या लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, 3 अगर ले लिया 3, तो 5 3 जा 15 माइनस 3, नहीं, यहाँ 4 लिए, 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 बच रहा है, 1 बचना चाहिए, तो 3 नहीं लिख सकते हम, x में 3 नहीं लिख सकते। ऐसे कंडीशन में माइनस वाले वैल्यूज लेके देखते हैं हम, ठीक है, 3 नहीं ले सकते, पॉजिटिव -1 लिख के देखते हैं, -1 अगर ले लिया तो क्या होगा, 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अगर 2 ले लिया -2 लेना पड़ेगा, -5 माइनस, ठीक है, क्या आएगा, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो रहा है मेरा 1, तो हम बोल सकते हैं कि एक है -1 और दूसरा आ रहा है -2। ठीक है, ये हो गया हमारे पॉइंट। तो कौन कौन से पॉइंट बताए थे मैंने, 2 3, इससे पहले एक निकाला था -1 -2। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं इसको ग्राफ कैसे करना है।